Very good morning to all of you. Welcome back to my biology study material channel. आज हम अपने एचटेट और सीईटी के अंदर जो भी बायोलॉजी आती है, जो भी साइंस का पोर्शन आता है, साइंस के अंदर अपने बायोलॉजी के पोर्शन को कम्प्लीटली कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज, जैव विकास का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। अब देखो मैम, पावर हाउस तो हमने सिर्फ विद्युत विभाग में देखा था, बॉडी में भी पावर हाउस होता है क्या? हाँ भाई बिल्कुल होता है। ऑप्शन हमारे क्या क्या रहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, केंद्र और संपूर्ण कोशिका। अब देखो ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो भाई संपूर्ण कोशिका, संपूर्ण बॉडी की कोशिका तो पावर हाउस हो नहीं सकती, केंद्र भी हमारा नहीं हो सकता और कोशिका भित्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। किसमें पाई जाती है? प्लांट के अंदर पाई जाती है। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। जाहिर सी बात है भाई, चांसेस तो माइटोकॉन्ड्रिया के बन रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। और इसे किसने डिस्कवर किया था भाई? अल्टमन ने करा था। और एक कोनिकर नाम के साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने क्या कहा था? इनको बायोप्लास्ट नाम दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो सबसे दृढ़ भाग कौन? अस्थि, सीमेंट, डेंटिन, दंतवल्क। अब देखो ये जो आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं भाई? टीथ के अंदर पाए जाते हैं ना। तो इनमें से भी सबसे दृढ़ पार्ट कौन सा है? हमारा इनेमल है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और जिसके ऊपर किसकी परत, किसके ऊपर पाई जाती है? टीथ के ऊपर इसकी क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, स्टार्च है एक, स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है भाई? एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब देखो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टार्च क्या पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब पॉलीसैकेराइड क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्च क्या है, उसके बाद बताते हैं क्या है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर पाया जाता है? मोस्टली पोटैटो के अंदर, और दूसरा स्वीट पोटैटो के अंदर। भरपूर मात्रा के अंदर इनके अंदर क्या पाया जाता है भाई? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट 4 टाइप्स के होते हैं। मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और लास्ट है हमारा ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, 4 टाइप्स के क्या होते हैं भाई हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो मोनो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या पाया जाएगा भाई? ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अपने अंदर क्या पाया जाएगा? स्टार्च पाया जाएगा, जिसके अंदर क्या है? हमारा क्वेश्चन एंगल। तो पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या पाया जा रहा है? स्टार्च पाया जा रहा है। स्टार्च के अलावा और क्या पाया जाएगा? ग्लाइकोजन पाया जाएगा, ठीक है। तो अब पता ही चल गया इसका आंसर, तो हमें पता ही चल गया कि भाई स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। और दूसरा हमारे पास क्या बचा है भाई? कार्बोहाइड्रेट का डाइसैकेराइड बचा है और ओलिगोसैकेराइड बचा है। डाइसैकेराइड के अंदर क्या पाई जाएगी भाई? सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और लास्ट हमारा बचा है क्या है? ओलिगोसैकेराइड बचा है, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? रैफिनोज। ये रहा हमारा स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गलत जोड़े को पहचाने पौधे का वह भाग जिसमें इसे निम्नलिखित से प्राप्त किया जाता है। हमें भोजन का वो भाग देखना है जिसको हम क्या करते हैं? खाते हैं या फिर यूज में लेते हैं। लेकिन इनमें से क्या है? एक गलत जोड़ी, हमें उस गलत जोड़ी को क्या करना है? पहचानना है। अब देखो गेहूं का किससे कर रखा है? फल से, अदरक का जड़ से, हल्दी का तना से और चाय का पत्तियों से। अब देखो चाय की पत्तियां बिल्कुल सही है, जोड़ी बन रही है इनकी। नेक्स्ट हल्दी, हल्दी का भाई हम तना खाते हैं, ठीक है, स्टेम लेते हैं। अदरक की क्या रूट खाते हैं? अदरक के रूट का यूज करते हैं हम? जी नहीं। गेहूं का फल, ठीक है, अदरक की जड़ नहीं खाते, बल्कि हम क्या खाते हैं भाई? स्टेम खाते हैं। यानी कि अदरक का क्या खाते हैं? तना खाते हैं। अदरक क्या है? राइजोबियम के अंदर
राइजोबियम के अंदर पाया जाता है। सॉरी, राइजोबियम के अंदर अदरक आता है और इसकी हम किस चीज को यूज लेते हैं, तने को यूज में लेते हैं। अदरक क्या है, एक बारहमासी पौधा है। अदरक एक प्रकंद है जो क्या है कि भाई जिसका हम तना यूज में लेते हैं। और अदरक के अंदर भाई एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है ओरिस्टोलॉकिक अम्ल। ये अदरक के अंदर अम्ल पाया जाता है। कोई क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि अदरक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिस्टोलॉकिक अम्ल अदरक के अंदर पाया जाता है। और इसका सही आंसर क्या होगा, सॉरी, इसकी जो गलत जोड़ी बन रही है वो अदरक के साथ बन रही है, क्योंकि अदरक की हम रूट नहीं बल्कि स्टेम खाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम मोनेरा का सदस्य नहीं है। बात है ये किंगडम मोनेरा। मोनेरा देखो किसके अंदर था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक तो थी बायोनोमल थ्योरी, दूसरी थी फाइव किंगडम थ्योरी। जो बायोनोमल थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, कार्लस लिनियस के द्वारा दी गई थी। और जो फाइव किंगडम थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, आर.एच. वियटेकर द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्या किया था भाई, 5 जगत बनाए थे जिनमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी था। अब ये सारे क्या थे, ये सारे प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलर थे। ये जो पांचों जगत बनाए थे इन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांट, ये सारे कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे। अब देखो इनमें बोला है कि इनका मोनेरा का सदस्य नहीं है। अब आती है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो साइनोबैक्टीरिया, ये क्या होती है भाई, यूनिसेलुलर होता है। ये किसके अंदर रखा गया है, मोनेरा के अंदर रखा गया है। दूसरा हमारा माइक्रोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी किसके अंदर है, मोनेरा के अंदर है। कीचड़ के साथ बैक्टीरिया, ये भी हमारा किसके अंदर रखा गया है, मोनेरा के अंदर रखा गया है। लेकिन हमारे पास एक लास्ट बचा हुआ है, मेथेनो जॉन मेथेनो जेन्स, ये हमारा किसके अंदर रखा गया है भाई, ये हमारा प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। तो इनमें से कौन सा मोनेरा का सदस्य नहीं है, मोनेरा का सदस्य मेथेनो जेन्स नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं कॉर्निया, कंजक्टिवा, रेटिना और लेंस। जो हमारे द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स हैं वो किस पे पाए जाते हैं, रेटिना के ऊपर पाए जाते हैं। और आपको पता है न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं भाई, सेंस देने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम, टीआई प्लाज्मिड से, कोजमिड, वेक्टर डीएनए सिम्बायोटिक, एकदम सही है। एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड से होता है, ये भी एकदम सही है। एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी एकदम सही है। राइजोबियम एसिम्बायोटिक एंड टू फिक्सर, ये गलत है, क्योंकि भाई राइजोबियम जो है लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि राइजोबियम क्या होता है, एसिम्बायोटिक नहीं होता बल्कि सिम्बायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, कौन सा, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। देखो जो खट्टे फलों में पाया जाता है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं भाई। और इसमें देखो विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतूंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो जो हमारे पास विटामिन है, विटामिन सी के स्रोत क्या हुए, अब देखो जो इसके स्रोत है विटामिन सी के, वो हमारे पास क्या क्या है। अब देखो विटामिन सी की कमी से तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी जो इसमें लिखा हुआ है कि भाई हमारे चर्म के लिए, स्वस्थ के लिए, चर्म को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो क्या कौन से स्रोत होंगे, वो संतरा, आंवले और नींबू, जिनके अंदर क्या है, भरपूर मात्रा के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। और अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो हम किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, स्कर्वी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और इसको कौन सा इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोश
कोशिकांग द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम। तो इसके अंदर किसके अंदर किया जाता है भाई? राइबोसोम के ऊपर करा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइबोसोम हो गया। अब राइबोसोम किसके ऊपर पाया जाता है? राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की है, रफ और स्मूथ, उनके ऊपर क्या पाई जाती है? राइबोसोम की क्या पाई जाती है? सब यूनिट पाई जाती है। जो एक के ऊपर तो पाई जाती है। राइबोसोम की जो सब यूनिट पाई जाती है, उन सब यूनिट के अंदर भी एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक बड़ी सब यूनिट होती है। जो क्या होती है? 80S की राइबोसोम की सब यूनिट पाई जाती है और दूसरी 70S की राइबोसोम की सब यूनिट पाई जाती है। जो प्रोटीन का संश्लेषण है, प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए किस कोशिकांग का उपयोग किया जाता है? इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई? अपना राइबोसोम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस प्रक्रिया में एडेप्टर अणु का अनुवाद है। जो एडेप्टर अणु है जो आकर जुड़ता है वो देखो, एक तो हो गया एसआरएनए, तो सेंस आरएनए भी आके नहीं जुड़ता, मैसेंजर आरएनए भी नहीं जुड़ता और अपना राइबोसोम आरएनए भी नहीं जुड़ता, लेकिन लास्ट में आके अपना कौन सा? ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए आकर एडेप्टर अणु से अनुवाद करके जुड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर अपना सही आंसर क्या होगा? टीआरएनए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और अपने ब्लड ग्रुप कौन से? ए बी, बी और ओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हार्ट की जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम जो है अपने लिए आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी शाखा पौधों और जानवरों दोनों पर लागू होती है? तो कौन सी होती है भाई? अपनी टैक्सोनॉमी है, जो किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी क्या होती है? लागू होती है। अब लागू कैसे होती है भाई? देखो, जो प्लांट और एनिमल्स है इनका क्या किया था? इन्हें टैक्सोनॉमी बनाई थी। टैक्सोनॉमी के अंदर क्या हुआ था? आइडेंटिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ और फिर क्या हुआ? प्लांट और एनिमल का नॉमेनक्लेचर हुआ। तो इसके अंदर क्या हो गया भाई? इनको सबसे सिस्टमेटिक तरीके से इनको अरेंजमेंट करा गया था। कैरलस लिनियस के द्वारा टैक्सोनॉमी दी गई थी। इस तरीके से इनमें जानवरों एनिमल्स और प्लांट दोनों के लिए ही एक ये वर्गीकरण है जो क्या है? लागू होती है। और इसके अंदर दूसरा है इहेथोलॉजी। इहेथोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है भाई? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों के अंदर क्या है कि भाई इनके अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों के अंदर जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसके अंदर 2 कोष्ठीय होता है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो सिम्बायोटिक होता है, यानी कि एकल तरीके से ही होता है। इहेथियोलॉजी का अध्ययन मछलियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइब्रिनोजन का संश्लेषण किसमें होता है? फाइब्रिनोजन का संश्लेषण, वर्ड आया हमारे पास फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन किसके अंदर आता है? फाइब्रिनोजन हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर आता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। अब देखो ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखो ब्लड के अंदर, ये तो हो गई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब बात आती है ब्लड क्या होता है? ब्लड के अंदर आपको पता है अपनी 55% प्लाज्मा पाई जाती है और 92% वाटर पाया जाता है, 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। ऐसा तो है नहीं, ऐसे कई बार ऐसी गलती कर सकते हैं कि बच्चे है ना 92% तो प्लाज्मा लिखाते हैं और 55% वाटर लिख पाते हैं, लेकिन ये गलत है। और आपको ब्लड ग्रुप का आपको पता ही है, ए बी और ओ अपने ब्लड ग्रुप है। लेकिन फाइब्रिनोजन का जो संश्लेषण होता है वो किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछलियों में यकृत तेल में प्रचुरता है। मछलियों के जो यकृत तेल है उसके अंदर प्रचुरता किसकी है? उसके अंदर प्रचुरता किसकी है भाई? विटामिन डी की प्रचुरता है, जो हमें किससे मिलती है भाई? प्रकाश की किरणों से मिलती है। अब देखो, जो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, या फिर हम इसको विटामिन डी का दूसरा नाम क्या ले सकते हैं? कैल्सीफेरोल भी ले सकते हैं। अगर हमारी बॉडी को अगर मछलियों की बॉडी को क्या नहीं मिलता भाई? विटामिन डी नहीं मिलता, सूर्य की किरणें नहीं मिलती, तो उनको कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस रोग हो जाता है।
इसलिए यकृत के तेल में प्रचुरता पाई जाती है। किसकी वजह से पाई जाती है? विटामिन डी की वजह से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से द्रव्यमान संख्या को संदर्भित किया जाता है, ना कि प्रोटॉन की संख्या से, ना ही न्यूट्रॉन की संख्या से, और ना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से द्रव्यमान संख्या को क्या किया जाता है? संदर्भित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस अपना एक सूची आरएनए होता है। जो एड्स वायरस है उसके परीक्षण किससे किया जाता है? भाई एलिजा से करा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? गतिशील होती है। और इसके अंदर ऊर्जा कैसी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो हवाओं की ऊर्जा कैसी होगी? केवल गतिज ऊर्जा होगी, ना ही स्थितिज और गतिज होगी, ना वैद्युत होगी और ना केवल स्थितिज, ओनली फॉर गति। ये था अपना एचटेट और सीईटी का साइंस के कुछ क्वेश्चन। आई होप यू लाइक एंड लर्न ऑल द थिंग्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।